हाय, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद आई हूँ और पता नहीं यार किस्मत का क्या फंडा है। कहीं से कुछ ठीक होने की उम्मीद हो तो कहीं से बिल्कुल खराब होने की उम्मीद तो छोड़ो, हो ही जाता है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बड़ी मुश्किल से हुआ था कि चल यार शायद अब हस्बैंड ठीक है, लाइफ कुछ ठीक हो जाएगी। बट बताती हूँ किसके बारे में बोल रही हूँ। इधर आना। गेट नहीं खोल रहा, बाथरूम में है। गेट नहीं खोल रहा, बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये अंदर घुसा है, खोल ही नहीं रहा है। ये मेरा बेटा है और इस गधे को समझा समझा के थक गई हूँ। ऐसा होता है ना, इस उम्र में बच्चे हरकतबाजी बहुत करते हैं क्योंकि उनको ना माँ बाप दुश्मन जैसे लगते हैं। कोई बात नहीं हर्षी, तो मेरे बेटे का भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा मेरा इसे रोकना टोकना डांटना बहुत बुरा लगता था। तो इसे लगता था मैं इसे प्यार नहीं करती, इससे नफ़रत करती हूँ। बट माँ बाप इस उम्र में बच्चे को डांटते भी हैं, मारते भी हैं। और मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड इसको कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि समझ सकते हो आप लोग। हाँ, बेटी होती, बेटी को वो ज़रूर, बेटी का तो भूत बनाए थे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ से होते ना फ़ोन रखने का, लेकिन इसको नहीं कह सकते। तो उसको और ये घर से भाग गया और कम होने को छोटी वाली बहन को अपनी लॉक लगा के भागा था। तो भाग के ये अपनी नाना के यहाँ चले गया था। हाँ जी, तो ये यहाँ से भाग के मेरे पापा यानी कि ये अपने नाना के यहाँ चले गया और वहाँ पे भी नहीं पहुँच सका। घर नहीं पता था इसे, तो कुछ लड़कों ने इसे पकड़ा। ये पार्क में था, ले जाके पास के ही थाने में दे दिया। फिर थाने से उन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम से ट्रेस करा, इससे पूछा और फिर उन्होंने मुझे बताया और पापा को फ़ोन करा। इसने पापा का नंबर दिया, नाना का नंबर अपने, और वो वहाँ आए। फिर इसे लेके गए और बस इसका पुराना डायलॉग, मम्मी मुझे मारती है, मुझे इससे मारती है, उससे मारती है, ये करती है, वो करती है, बस वही कि मैं नहीं रहूँगा मम्मी के पास। बस वही सब बातें जो बच्चे कहते हैं। तो नेक्स्ट डे पापा इसको लेकर आ रहे थे, तो इसने कहा नहीं मैं 2-3 दिन बाद जाऊँगा। मैंने कहा पापा देखो, या तो आप उसे अपने पास परमानेंट रखो तो ठीक है। अभी 2-3 दिन के लिए आप रख रहे हो, कोई है नहीं आपके यहाँ देखने वाला, पूरा दिन वो घर में रहेगा, वो आवारा हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र ही ऐसी है। उसे बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। 13-14 साल का है ये, तो उसे पुरानी बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। तो मैंने कहा तुम इसे जितनी जल्दी हो सके घर पर भेज दो। वो इसलिए तो घर पर नहीं रह रहा क्योंकि हाँ पढ़ने के लिए बोला जाता है। फिर वहाँ से भी भाग गया था, फिर बाद में वापस आया, उनको भी मिला दोबारा से और फिर आया। फिर बड़ी मुश्किल से रुका यहाँ। फिर इसके पापा यानी कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर है वो, उन्होंने इसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगा लेकिन तू ठीक से रहे। तो ये फिर रह रहा है। और यार पता नहीं किस्मत में ना कुछ ठीक, जब मैं समझती हूँ ना कि नहीं अब शायद सब कुछ ठीक है, तो पक्का कुछ ठीक नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से हस्बैंड ठीक हुए। तो ये आज 25 मई है और मैं भी रेडी हुई हूँ और वोट डालने के लिए, और अच्छी सी फीलिंग आ रही है। बड़ी मुश्किल से इन टेंशनों से दिमाग साइड हुआ है और अब कुछ करती हूँ। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गई, मेरे एग्ज़ाम शुरू है और 9 या 10 से एग्ज़ाम शुरू है मेरे। तो इससे ज़्यादा से थोड़ा सा दिमाग हट के अब मैं कुछ कर लेती हूँ, वरना पेपर में पता ही नहीं है मेरा होगा क्या। जब पढ़ाई नहीं तो लिखूँगी क्या। और ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया है, विश्वास किसी चीज़ पे होता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद पे विश्वास करूँ। और एक बात है,
ठीक है, आप लोग देख लेते हो वीडियो, ना तो कमेंट करते हो और ना ही मतलब यार मुझे कमेंट किया करो, कमेंट में पूछा करो, मैं जवाब दूंगी। और लाइक सब्सक्राइब तो किया करो प्लीज़, सच्ची। यार मैंने लास्ट वीडियो कब बनाई थी, ये हाल फिलहाल में बनाई है, मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो रहा होगा, एक सवा हफ्ता हो रहा होगा, तब बनाई थी। और बस बाकी सब ठीक है। लेकिन बेटा यार मैंने इसे बचपन से मतलब 14 साल का हो गया और अभी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो थोड़ा सा अंदर से टूट सी जाती है ना माँ, है ना। आप लोग भी